सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करने जा रहे हैं इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशंस के बारे में फॉर द बैच ऑफ 2023-24। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, सर मैं अपने रिजल्ट से खुश नहीं हूं, या सर मैंने पढ़ाई ही नहीं की थी, मैं फेल हो गया हूं, मेरे रिजल्ट बहुत खराब आ गए हैं, या मेरे एग्रीगेट मार्क्स नहीं बन रहे हैं, सर 50% नहीं आ रहे हैं, 60% नहीं आ रहे। यार आपकी परसेंटेज मैटर करती है कहीं ना कहीं, आप जानते हो। अगर आपके परसेंटेज 70, 75, 80% है, इट्स ओके। लेकिन अगर कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं मेरे को स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, अगर मैं वापस से पेपर रीअपियर कर दूं तो मेरा नंबर और बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने नंबर से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो डेफिनेटली आप इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन की तरफ अपना अगला कदम बढ़ा सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के सीयूटी एग्जामिनेशंस अभी खत्म हो जाएंगे 15, 16, 17। उसके बाद से यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन पिछले साल हुआ था इन द मंथ ऑफ जुलाई। होपफुली चांसेस ये हैं कि इस बार भी इन द मंथ ऑफ जुलाई ही होंगे और अगस्त में इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, क्या सर मेरे जो मार्कशीट आएगी नई उसमें लिखा होगा कि मैंने इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दिया है? नहीं भाई, आपके सीधा नंबर ऑल्टर्ड होके एक नई मार्कशीट मिल जाएगी। दुनिया को कभी नहीं पता चलेगा कि आपके पहले कितने मार्क्स आए थे और आपके अभी कितने मार्क्स आए हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा तुम सब बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दो, लेकिन जिस बच्चे को ये लग रहा है कि वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, जिनके एक्सट्रीमली लो मार्क्स आए हैं और जिनको ऐसा लग रहा है कि मैं फेल हो गया हूं बिकॉज ऑफ एनी डैम रीजन, मैं वापस से रीअपियर कर सकता हूं, क्या मुझे एक वापस से जीवन दान मिल सकता है? जी हां, इंप्रूवमेंट एग्जाम उसी का नाम है। अब एक बात सुनो, अगर मान लेते हैं एक सिचुएशन ए है, सिचुएशन ए में बच्चे ने अभी रिजल्ट आया और उसके नंबर आए लेट्स से 41 आउट ऑफ 100 और इस बच्चे ने रीअपियर किया, इसके 73/100 आ गए, ज्यादा आ गए तो ये दिस विल बी कंसिडर्ड। और अगर बच्चे ने री एग्जाम दिया और उसके आ गए 33/100, उस केस में जो ज्यादा नंबर होंगे वही कंसिडर किए जाएंगे। तो ये भी डर नहीं है कि अगर मान लो मैंने इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दिया और मेरे मार्क्स कम हो गए तो एग्जिस्टिंग मार्क्स से कम रिजल्ट नहीं आएगा, हायर विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। दूसरा क्वेश्चन, सर हम इंप्रूवमेंट एग्जाम कितने सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं? हम इंप्रूवमेंट एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में ही दे सकते हैं। अब ईच सब्जेक्ट की जो फीस होगी वो 500 रुपए पर सब्जेक्ट लगने वाली है और उसका प्रोसेस अभी बताया नहीं गया है काउंसिल द्वारा। जैसे ही वो बताया जाएगा मैं आपको उसके लिए इंतला कर दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। तो 2 सब्जेक्ट में आप अपना इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि आपके इंग्लिश में कम आए हैं तो इंग्लिश में दे दो, अकाउंटेंसी में लगता है बहुत बच्चों के कम आए हैं, इकोनॉमिक्स में कम आए हैं तो आप उसमें एग्जाम दे सकते हैं, या जिन बच्चे इसमें फेल हो गए हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, वो तो जरूर दें। अब आगे बात करते हैं कि सर किसको किसको देना चाहिए। मैंने बताया जो बच्चा फेल हो गया, जिसके लेस मार्क्स आए हैं या कोई अनसेटिस्फाइड है, वो इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है एंड देयर इज नो डिफरेंट मार्कशीट। किसी को नहीं पता चलेगा कि कभी आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम भी दिया है। अब लास्ट ईयर कब हुआ था? लास्ट ईयर इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन हुए थे 12 और 13 जुलाई को और उसका रिजल्ट आ गया था 5 अगस्त को। इसी के आसपास इस साल भी पेपर होंगे, टेंटेटिव है कि थोड़ा जल्दी हो जाएंगे पर्टिकुलर पेपर। अब आज बात करते हैं कि सर ये रीचेकिंग क्या है। रीचेकिंग में क्या होता है? रीचेकिंग की फीस 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट है। जिन बच्चों को लगता है वो रीचेकिंग करा सकते हैं, लेकिन रीचेकिंग में कुछ भी नहीं होता। रीचेकिंग में आपके मार्क्स की सिर्फ टोटलिंग होती है, टोटलिंग होगी और टोटलिंग कराने के 1000 रुपए आप दे सकते हैं पर सब्जेक्ट। अगर आपके मार्क्स कम हो रहे होंगे तो कम नहीं होंगे, अगर आपके बढ़ रहे होंगे तो बढ़ जाएंगे। ये शॉर्ट फाइनल है। अब आता है अगला कॉन्सेप्ट कि सर री इवैल्यूएशन क्या है। री इवैल्यूएशन का मतलब है आपकी कॉपी रीचेक की जाएगी और रीचेक में अगर आपके मार्क्स बढ़ गए तो ठीक, और अगर कम हो गए तो कम मार्क्स विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मान लेते हैं आपके अभी नंबर आए हैं 41/100, मान लेते हैं रीचेक होके 59 आ गए तो 59 चढ़ जाएंगे, और अगर रीचेक करने के बाद 30 आ गए तो आपके 30 चढ़ेंगे। इस बात के लिए तैयार रहें। और रीचेकिंग की जो फीस है 1500 रुपए। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे यह बोल रहे हैं कि सर मेरा एक बोर्ड्स का पढ़ाई का फ्लो था जो टूट गया है, कुछ आप ऐसा करिए जिससे आप प्रिपरेशन करा सकते हैं। जी हां, मैं आप सभी की प्रिपरेशन स्टार्ट करवा सकता हूं इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन की। हमारा कोर्स शुरू होगा 20 मई से। 20 मई 2024 से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है। बी इट अकाउंटेंसी, बी इट इकोनॉमिक्स एंड बी इट कॉमर्स। अब मैं आपको बताता हूं इसमें कैसे कैसे क्लास चलने वाली है और मैं क्या क्या आपको प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले पर सब्जेक्ट की फीस है मात्र 2000 रुपए।
₹1999 का एक पर्टिकुलर कोर्स है जो आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन तक जिसकी क्लासेस चलने वाली हैं। ये जो बैच होगा ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड होगा। इसमें हम आपसे लाइव भी बात कर रहे होंगे और रिकॉर्डेड भी कंटेंट देंगे, बिकॉज आपको बहुत सारी पढ़ाई साथ साथ करानी है। मैं अकाउंटेंसी के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने वाला हूं अपने सारे सैंपल पेपर्स का। मैं आपको इसके अंदर सैंपल पेपर्स प्रोवाइड करूंगा। सैंपल पेपर्स के साथ मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के साथ साथ इनके वीडियो सॉल्यूशन भी दूंगा ताकि सारे बच्चों की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाए। सिमिलरली इकोनॉमिक्स के अंदर हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन देंगे, चैप्टर वाइज के साथ साथ हम आपको सैंपल पेपर्स भी प्रोवाइड करेंगे। सिमिलरली कॉमर्स के अंदर भी यही होने वाला है। तो आपको जो भी सब्जेक्ट लगता है आप उस सब्जेक्ट में जाकर एनरोल कर सकते हो। 20 मई से बैच शुरू होगा एंड इट विल कंटिन्यू टिल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, होपफुली फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। तो करीब करीब 2 महीना, 15 मई से 20 मई से 20 जून, 20 जून से लेट्स से 10 जुलाई, करीबन करीबन 1.5 महीने का आपका ये कोर्स है। एक बहुत नॉमिनल सी फीस रखी गई है, 1999, 2000 रुपए आपको पे करने हैं और साथ साथ मेरे साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरा इन डेप्थ प्रिपरेशन कराएंगे, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। आपके सारे डाउट्स लिए जाएंगे, पूरी टीम विल हेल्प यू। बोला है शुभम संभाल लेगा तो शुभम संभाल लेगा। मान लेते हैं किसी भी रीजन की वजह से आपके नंबर कम आ गए हैं, लेकिन दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए कि आपने पहले मेहनत नहीं की। अगर पहले नहीं की है तो आज वो समय आ चुका है आपको मेहनत करने का और अपने रिजल्ट को सुधारने का। ये भगवान ने दूसरा मौका दिया है तुम्हें और ये दूसरा मौका गंवाना नहीं है, ये जीवन दान है। अगर लग रहा है नंबर कम आए हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं है या आप फेल हो गए हैं, तो आप जरूर से इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दें। ये री-इवैल्यूएशन और रीचेकिंग से बेहतर ऑप्शन है। 500 रुपए पर सब्जेक्ट की फीस आपसे काउंसिल लेगा। कब आएगी इसकी डेट शीट और कैसे इसमें अप्लाई करना है, ये जैसे ही काउंसिल बताएगा हम आपको इंफॉर्म कर देंगे। टिल देन अब आप सभी लोग इस कोर्स में जाकर एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस कोर्स पर क्लिक करेंगे और आप एप्लीकेशन पर रजिस्टर कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है इस प्रोसेस के बीच में तो हमारे पास नंबर है 8112601234, इस पर कॉल कर लें, या 8299364494 इस पर कॉल कर लें। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे अपने रिजल्ट से सैटिस्फाइड नहीं हैं। जो सैटिस्फाइड हैं उनके लिए कोई जरूरी नहीं है वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और उनको इस कोर्स में एनरोल करने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन आपको लगता है तनिक भर भी कि नहीं मुझे देना चाहिए ये एग्जामिनेशन, या मेरे कम मार्क्स आए या मैं इसमें और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। आप आराम से इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन भरें। 2 सब्जेक्ट्स में आप भर सकते हैं, बिल्कुल भरें जिसमें आपके नंबर कम आए हैं और अच्छे से दिल जान लगा के तैयारी करें, क्योंकि जुलाई फर्स्ट वीक में ही आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे। बाकी टेंशन मत लो, आई एम कनेक्टेड टू यू। किसी वजह से कम आ गए हैं तो इस बार रिजल्ट सुधार लेंगे। स्टे ट्यून्ड टू चैनल, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।